जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी जो कि हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ हूँ। और साथियों, आपके समक्ष हिंदी साहित्य का अनुमानित कटाव 2022 का बताने जा रहा हूँ, जो कि आप देखेंगे साथियों कि यहाँ पर जो है मैंने लगभग 4 से 5 सालों का जो है यहाँ पर ले लिया है विश्लेषण। आप देखेंगे यहाँ पर कि 2017 के जो दोनों एग्ज़ाम हुए थे उसके आधार पर, 2018 के जो दोनों एग्ज़ाम हुए थे उसके आधार पर, और 2019 के जो दोनों एग्ज़ाम हुए थे उसके आधार पर जो है यहाँ पर मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2017, 18, 19 के दौरान जो है ये हुए, और इसके अलावा साथियों आप देखेंगे 2020-21 में जो हुए उसके आधार पर बता रहा हूँ। यानी कि ओवरऑल देखेंगे साथियों कि 5 से 7 साल का जो औसतन जो कट ऑफ रहा है उसके आधार पर मैं आपको यहाँ सामने बात करूँगा, उसके आधार पर मैं आपका यहाँ पर विश्लेषण करूँगा। तो साथियों, आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी मैंने ऊपर लिखी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने ये अनारक्षित ली है, फिर ये ओबीसी है, फिर ये ईडब्ल्यूएस है, फिर ये एससी है और ये एसटी है। ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ मैंने जून 2019 का जो है कट ऑफ लिया है, फिर यहाँ पर दिसंबर 2019 का लिया है, और ये 5 साल उससे पुराने भी 17, 18, 19, 20, 21, 22 इनके आधार पर भी औसतन निकाला कि इतना से इतना रहा है अभी तक, कम से कम कितना रहा है और अधिकतम कितना रहा है। ठीक है साथियों, ये बात बताऊंगा। ऊपर जो रहेंगे वो नेट वाले नंबर है और नीचे वाले जेआरएफ वाले, हर कैटेगरी में ऊपर वाले नेट और नीचे वाले जेआरएफ में। ये समझ में आएगी आपको। अब आपको ये बता दूं साथियों कि आपने कल एग्जाम दिया होगा, है ना, तो निश्चित रूप से आपको पेपर कैसा लगा और आपके लगभग लगभग कितना लग रहा है आपको, तो अभी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आपको अनुमान लग ही जाएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है एग्जाम हम हल में अपना को ऐसा लगता है कि यार अपने का शायद पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता है ना। कई बार पेपर बहुत अच्छा भी जाता है। जैसे पिछली बार की मैं खुद की बात करूँ तो मेरे ओवरऑल जो है 150 में से 105 के आसपास नंबर आए थे ना, 105 सही थे मेरे। लेकिन वहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार हिंदी का तो मेरा ठीक गया था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो फर्स्ट पेपर है अपना उसमें शायद ऐसा तो नहीं कि मेरा मतलब 15 ही सही हो, लेकिन साथियों आपको बता दूं फिर मेरे लगभग 33 सही निकले थे ना। क्योंकि कई बार अपन जब अनुमान लगाते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे आजकल जो है फर्स्ट पेपर का जो है इस प्रकार का पैटर्न हो गया है कि कहीं न कहीं से अपने को दिक्कत होती है, अपन समझ में ना आता कि यार होगा सही या नहीं होगा, है ना। कई बार ऐसा भी लगता है कि यार ये हो सकता है ये सही हो या ये सही हो। लेकिन अगर आपने सही साठ विश्लेषण किया है, आपने सही रूप से पढ़ा है शोध को, रिसर्च है ना, रिसर्च को हुआ, या फिर आप देखेंगे उधर टीचिंग एप्टीट्यूड को, या बहुत सारी जो यूनिट 8-10 दे रखी है साथियों, अगर उसको व्यवस्थित रूप से आप पढ़ के गए होंगे तो आपको ऐसा लगा जरूर होगा वहाँ पर कि यार कभी समझ में आ रहा है ये आंसर होगा, ये होगा, लेकिन आपका लगभग लगभग सही लगा होगा साथियों, जो कि आप आंसर के आने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए साथियों, अगर आपने मेहनत करी है तो आपको सफलता मिलनी है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ साथियों, मैंने पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार से मैंने 5-7 साल का लिया है कि अधिकतम कितना गया है और न्यूनतम कितना गया है। पहले बात करते हैं साथियों जून 2019 में। आप यहाँ पर देखेंगे कि जून 2019 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जो जून 2019 से ही बात क्यों कर रहा हूँ, मैं 2020 या 21 का कट ऑफ क्यों लिया मैंने, आपको पता है 2020 में एक ही बार एग्जाम हुई थी और 2021 में भी एक ही बार एग्जाम हुई थी। ठीक है। लेकिन मैंने उनको इसलिए नहीं लिया कि साथियों यहाँ पर परसेंटाइल में निकाल रहे हैं आजकल, है ना, आजकल जो है परसेंटाइल में निकाल रहे हैं, और पहले जो है देखेंगे आप 2019 या 2019 से पहले जो है परसेंटेज में निकालते थे, है ना। तो परसेंटेज में निकालना इसलिए यहाँ पर आपको ताकि पता चल जाएगा आपके कितने परसेंटेज आने पर, है ना, या आपके कितने क्वेश्चन सही होने पर आपका जो है नेट हो जाएगा या जेआरएफ हो जाएगा। इस आधार पर मैंने लिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो 2019 लिया है। और एक और कारण और भी था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है आया है आपकी एक नई कैटेगरी, ये भी 2019 से ही आई है, इसलिए मैंने 2019 और 20 जो है यहाँ पर 2019 के आधार पर लिया है। ठीक है साथियों, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। आप देखेंगे, देखो यहाँ पर आप सबसे पहले बात करेंगे जून 2019 की बात करेंगे साथियों। तो जून 2019 में बात करेंगे साथियों जो अनारक्षित है, तो अनारक्षित का जो कट ऑफ गया था वो गया था साथियों यहाँ पर आप देखेंगे 53.33। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जून 2019 में नेट का कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, इतना गया था अनारक्षित श्रेणी में। वहीं जेआरएफ का कट ऑफ यहाँ देखेंगे 60 के आसपास गया था। ठीक है साथियों। फिर दिसंबर में अगर अनारक्षित की बात करें तो दिसंबर 2019 में उसी साल आप देखेंगे तो यहाँ पर गया था, आप देख लो अनारक्षित में ही 53 से कितना 59, है ना, यानी कि आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर कितना चला गया था 59.33 चला गया था। और जेआरएफ का कट ऑफ वो भी देखो कितना आगे चला गया 67.33। यानी कि इस बात से एक बात तो पता चली गई होगी साथियों कि कोई भी बिल्कुल सटीक अनुमान नहीं लगा सकता कट ऑफ का, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ अनारक्षित का भी देख सकते हैं। जहाँ पर आप जेआरएफ का कट ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे 60 गया था, वहीं अगले साल आप देख सकते हैं, अगले साल क्या उसी देख सकते हैं जून 2019 के अलावा दिसंबर 2019 में 67.33 चला गया है। यानी कि साथियों अपन कह नहीं सकते हैं, कट ऑफ है ना आगे पीछे होता रहता है। कई बार जो आप देख सकते हैं पेपर के स्तर पर डिपेंड करता है। अगर पेपर सरल आया होगा तो निश्चित रूप से कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है, पेपर जब कठिन आता है तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ा कट ऑफ कम हो सकता है ना। आजकल परसेंटाइल में भी निकाल रहे हैं, तो अधिकतम जिसके आए होंगे उसके आधार पर भी निकलेंगे, आपको पता होगा इसे ये भी फार्मूला। तो साथियों अब हम उसकी बात नहीं करते हैं। अब मैंने बताया कि अधिकतम कितना का है, इसके अलावा भी सर साथियों मैंने यहाँ पर 2017, 18 है कि और भी जो 2017 में जो दोनों एग्जाम हुई थी या 2018 में दोनों एग्जाम, उसके आधार पर देखा कि जहाँ पर न्यूनतम जो है न्यूनतम मैंने देखा है कि यहाँ पर अनारक्षित का जो कट ऑफ गया है वो 53 गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे नेट का ही अधिकतम कट ऑफ जो है 60 के आसपास गया है। ठीक है साथियों, ये देखा मैंने। इसके अलावा मैंने ये देखा यहाँ पर कि जेआरएफ
का जो है कट ऑफ यहाँ पर 60 के आसपास भी गया है, यानी कि आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो 60%, है ना, 60% अगर आपके 150 का 60% कैसे होगा, ये निकालना आता है कि नहीं आता, तो सिंपल साथियों कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले लिखना है 150 फिर गुणित 150 का है गुणित, तो 150 गुणित फिर 60%, तो 60 के बटे में 100 कर देना, आपका आ जाएगा उसका कितना क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बाकी सभी का भी जितना भी होगा। तो देखो साथियों 60 से 67 तक गया है, यानी कि साथियों मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके अभी भी यानी कि आप 65 के आसपास अगर हैं परसेंट हैं आपके, या आप ले सकते हैं कि 60 से 67 के बीच में, डिपेंड करेगा पेपर के स्तर पर, यानी कि अभी आपके 60% से 67% के बीच में अगर आपका जेआरएफ निकल सकता है, मैं बात कर रहा हूँ अनारक्षित श्रेणी में, तो वहीं नेट निकलने की जो संभावना है 53 से 59 तक है, और जेआरएफ की 60 से आप देखें 67 तक है। ठीक है साथियों, ये आपको पता चल गया। इसी प्रकार से ओबीसी में देखिए आप यहाँ पर, ओबीसी में जून 2019 में गया था 59.33, तो वहीं जेआरएफ का गया था 57.33। देखो इतना अंतर है नेट और जेआरएफ में, है इतना अंतर आ जाता है, परसेंटेज में अंतर है साथियों। फिर ये सभी परसेंटेज में बता रहा हूँ मैं आपको। फिर यहाँ पर देखेंगे दिसंबर 2019 में नेट का कट ऑफ गया था ओबीसी का 55.33। देखो साथियों यहाँ पर भी निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि जून 2019 की तुलना में दिसंबर 2019 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गए हैं हर कैटेगरी में, देखो आप, है ना। फिर यहाँ देखो यहाँ पर आप जेआरएफ का भी कट ऑफ 64.67 गया है। फिर वहीं बात करते हैं साथियों कि यहाँ पर जो 5 साल का जो विश्लेषण किया मैंने 17 से लगा करके अभी तक, तो उसमें मैंने देखा कि कम से कम कट ऑफ जो ओबीसी में 49 भी गया है, यानी कि 49% भी लाने पर भी हुआ है 5 साल। अगर पिछले आप 2017 से देखेंगे तो ऐसा भी हुआ है, और वहीं देखेंगे साथियों कि 55% तक भी हुआ है। तो आपका नेट अगर निकालना है तो मतलब 50 से 55 के बीच में परसेंट आ रहे हैं आपके, निश्चित रूप से आपका नेट हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं साथियों, अगर आपका 60 से 65 के बीच में, यानी कि 59 भी गया है कम से कम और 65 भी गया है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर साथियों कि 59 से 65 के बीच में अगर आपका क्या है जेआरएफ का जो है प्रतिशत में कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी के लिए बता रहा हूँ। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में भी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में क्या होगा, देखो ध्यान रहे साथियों, जनरल के बाद में ओबीसी का कट ऑफ, ये ट्रेंड रहता है अधिकतर कि जनरल के बाद ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा रहता है, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस का रहता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी से ज़्यादा चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो है जून 2019 में नेट का गया है 47.33, वहीं जेआरएफ का गया है 56.67। ठीक है, आप सभी निकाल लेंगे परसेंटेज में क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको निकालना बता दिया मैं, क्या करना है जितने परसेंट है, तो उसमें 150 क्या करें, 150 का यानी गुणित और 55%, तो 55 बटे में 100 कर देंगे, यदि आपका निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। फिर दिसंबर 2019 में देखो यहाँ पर 54 गया था और फिर यहाँ पर 65 गया था, यानी कि साथियों यहाँ पर फिर ईडब्ल्यूएस का भी बढ़ा है, और ईडब्ल्यूएस का कम से कम 47 गया है और अधिकतम 55 गया है नेट के लिए, और इधर देखेंगे 57 से 65 गया है जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आप दूसरी कैटेगरी का भी देख सकते हैं। एससी का देखेंगे यहाँ पर, तो एससी का देखो 46.67 गया है जून 2019 में नेट के लिए, और 54 गया है जेआरएफ के लिए, तो वहीं 52 गया है नेट के लिए दिसंबर 2019 में, और 61.33 गया है जेआरएफ के लिए। तो आप देख सकते हैं साथियों, औसतन मैंने निकाला 2017 भी लिया इसमें, क्योंकि यहाँ पर सभी नहीं देखा रहा है मैंने, लेकिन आप देखेंगे साथियों 2017 से मैंने लिया यहाँ पर, तो 2017 से आप देखेंगे 46 भी गया है नेट का, है ना, एससी में तो 52% के आसपास भी गया है। फिर वहीं पर जेआरएफ के लिए बात करें तो 54 से 61 के आसपास गया है, यानी कि अभी भी आपके अगर 54 से 61 के आसपास आ रहे हैं, औसतन बता रहा हूँ इतने सालों का, तो आपके निश्चित रूप से जेआरएफ हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे साथियों की जो आप देखेंगे यहाँ पर 45% के आसपास गया था यहाँ पर जून 2019 में। ठीक है, लेकिन उसके बाद में साथियों आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है जेआरएफ गया था 53% के ऊपर कुछ गया था। ठीक है, और यहाँ पर दिसंबर 2019 में फिर यहाँ भी बढ़ गया, देखो यहाँ 45 से 52 हो गया है, और वहीं जेआरएफ के लिए 61.33 हो गया है। ठीक है, तो औसतन मैंने निकाला कि एसटी का भी लगभग 45 से लगा करके 52, है ना, 45 से लगाकर 52 के बीच में जो है नेट का जा रहा है, और आप देखेंगे जेआरएफ के लिए 53 क्वेश्चन से लगाकर 60 क्वेश्चन नहीं 53% से 61% के बीच में जा रहा है। ठीक है साथियों, तो निश्चित रूप से साथियों अगर इसके बीच में आपके आ रहे हैं जो मैंने औसतन आपको बताया ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो अनुमानित कटाव है, वो जो नीचे वाला मैंने औसतन बताया उसके आसपास ही जाने वाला है। ठीक है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते साथियों, वो डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है आपके जो पेपर के स्तर पर भी डिपेंड करता है। पेपर अगर सरल आया है तो पेपर कैसा आया है ये भी आप जरूर बताएं साथियों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपके लगभग आपको कैसा लगा पेपर, कठिन लगा, सरल लगा, है ना, मध्यम लगा, जैसा भी लगा आप जरूर बताएंगे।